सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक बधाई। मैं हूं राजेश शर्मा। आप सब परिचित होंगे पंडित सतीश शर्मा जी से। प्रख्यात वास्तुशास्त्री हैं और कई पुस्तकों की रचना कर चुके हैं। वास्तु की कई देश विदेश में जो संरचनाएं हैं उनमें करेक्शन, संवर्धन, परिवर्धन और बहुत सारे ऐसे काम कर चुके हैं कि जो लाखों के टर्नओवर वाली संस्थाएं थी वो करोड़ों अरबों तक भी जा पहुंची है। मैं इनसे आज कुछ साधारण चीज़ों को लेकर सवाल करने आया हूँ जो एक आम गृहस्थ की होती है कि फ्लैटों में, घरों में हम लोग बुद्ध का सिर, कई दुर्गा माता की तस्वीरें, कई गणेश जी की मूर्तियाँ या सजावट के रूप में कई ऐसी चीज़ें सजा लेते हैं। लाफिंग बुद्धा कह लीजिए या कछुआ समझ लीजिए या कुछ और भी समझ लीजिए कि कई जो इस तरह की जो वैदिक नहीं माना जाता, इस तरह की चीज़ें लगा लेते हैं, तो उनका घरों पर क्या असर पड़ता है? लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए? ऐसी। नमस्कार राजेश जी और दर्शकों को भी नमस्कार। इनमें से कुछ विषयों पर चर्चा होती रही है। कभी हमने कोई एक्सक्लूसिव शो तो नहीं किए, पर कोई ना कोई रेफरेंस आ गया है। पर आज इस पर ढंग से अपन बात कर लेते हैं कि ये बातें वास्तु के अंतर्गत आती हैं या नहीं, या इनका प्रभाव होता है या नहीं। पहली बात तो ये कि फेंग शुई का अतिक्रमण वास्तु में बहुत ज़्यादा हो गया है। कछुआ या विंड चाइम जैसी चीज़ें वैदिक वास्तु का अंग नहीं है। और पिरामिड भी भारतीय वास्तु में नहीं आता है। पिरामिड में पत्थरों की रचना होती थी ट्रिग्नोमेट्री के आधार पर। उसमें एक एनर्जी लूप तैयार होता था, क्योंकि सूर्य की किरणें लगातार उन पर पड़ती रहनी जरूरी है, और मम्मी पर वो सूर्य की ऊर्जा के प्रभाव पड़े तो वो 5-5 हज़ार साल तक मम्मी सुरक्षित रहती है, मसालों के होने के बाद भी। उसमें मृतक लोग रखे जाते थे। अब ये पिरामिड कंपनियों ने इतना मायाजाल फैला दिया है कि प्लास्टिक के पिरामिड दीवार में कुर्सी के नीचे यहाँ वहाँ लगा देते हैं, 10-10 पिरामिड लग जाते हैं। पिरामिड इतने विशाल आकार की रचनाएं हैं, और आप इतना सा पिरामिड घर दफ्तरों में लगा के क्या प्राप्त कर सकते हैं। और निश्चित रूप से वैदिक वास्तु में इन सब का प्रयोग नहीं है, इनका नाम भी नहीं है। इसलिए एक मेरी धारणा है, क्षमा करें, पर जब ज्योतिषी रत्न बेचने लग जाए या डॉक्टर RX 1 2 3 4 5 6 7 8 दवाएं लिखने लग जाए, तो समझ लो उनको, डॉक्टर को अपनी योग्यता पर यकीन नहीं और ज्योतिषी को अपने ज्योतिष पर यकीन नहीं। रत्न कुल मिला के कैचमेंट एरिया बढ़ाते हैं ऊर्जा का, और 10-5% असर करते हैं। पर कोई कहे साहब रत्न से मैं आपका भाग्य बदल दूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। 10% कम नहीं होता, बहुत होता है। आज कोई ज्योतिषी या वास्तुशास्त्री आपको 10-12% भी इजाफा करा दे आपके धंधे में, तो ब्याज की दर से ऊंचा जाते ही तो रिलीफ तो मिलता ही है। पर कहता है कि मैं आपको टाटा बिरला बना दूंगा, ऐसा थोड़ी होता है। जहां तक, हाँ ये सही है कि कोई ग्रह का षडबल कम है और उस ग्रह के रत्न से या मंत्र आदि से प्रभाव डाल दिया जाए तो ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है। पर हम तो वैदिक वास्तु की या वैदिक ज्योतिष की बात कर रहे हैं, है ना। उनमें क्या आता है कि साहब, मान लो मैंने किसी को सजेस्ट किया कि शनि का षडबल आपके 0.65 है, आपको शनि की बहुत ज़्यादा आराधना करनी पड़ेगी। तो ज्योतिष में तो 3 उपाय हैं, मंत्र, मणि और औषधि। शनि का मंत्र, शनि की मणि और शनि की औषधि। औषधि क्या है? शमी वृक्ष, खेजड़ा। उसका उपयोग कैसे करें? लकड़ी जेब में थोड़ी रखनी, यज्ञ काष्ठ के रूप में उसको प्रयोग करें, देवताओं तक वही पहुंचती है। अग्निदेव अपनी पत्नी स्वाहा के साथ ये काम करते हैं कि आपकी हर ग्रह की अलग अलग यज्ञ काष्ठ होती है,
उसको आहुति उसके नाम स्वाहा करके देंगे तो वो आहुति अग्निदेव संबंधित देवताओं तक पहुंचाएंगे। वास्तु रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत बड़ा उपाय है। जिस ग्रह की कमजोरी हो उसी से संबंधित वास्तु में उपाय करा दें। फिर वास्तु क्या है? ज़्यादातर वास्तु शास्त्री साउथ ईस्ट में ये कर लो, साउथ वेस्ट में ये कर लो, नॉर्थ ईस्ट में ये कर लो, ये कर लो, और ब्रह्मस्थान में ये तुलसी का पौधा रख लो और हो गई वास्तु। तो ऋषियों ने क्या किया कि केवल ग्रहों तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने नक्षत्र ऊर्जा का भी भरपूर प्रयोग किया और चंद्रमा पर नक्षत्रों का प्रभाव देखा, क्योंकि चंद्रमा नक्षत्रों के प्रभाव को मनुष्य शरीर तक के वाहक हैं। उन्होंने ये भी जान लिया कि हमारे कर्म नक्षत्रों से ही लौट के आते हैं और चंद्रमा के माध्यम से, महादशाओं के माध्यम से हमारे जीवन में फलते हैं। तो ये काल का प्रभाव जीवन में देखने की चेष्टा की। काल गणना जो है महादशा सिस्टम, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में आज तक भी नहीं है काल गणना, उनके महादशा सिस्टम्स नहीं है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हमसे फार बिहाइंड है, बहुत पिछड़ी हुई है। उनका प्रोग्रेसिव हॉरोस्कोप सिस्टम से हमारी विंशोत्तरी दशा पद्धति इत्यादि पद्धतियां बहुत ज़्यादा उन्नत है। अकेले पाराशर ने 60-65 दशा सिस्टम्स पर काम किया है। फिर भी ऋषियों को संतोष नहीं हुआ, उन्होंने वास्तु चक्र की रचना की, सर्वतोभद्र की रचना की। ज्योतिष में बहुत सारे चक्रों का, सप्तनाड़ी चक्र से वास्तु बरसात देखने लग गए, है ना। और अहिबल चक्र से खजाने खोजने की विधि निकाली। राजाओं ने खजाना कहाँ दबाया होगा, मैंने भी किया कुछ प्रयोग, एक आध खजानों को तक पहुंचने में सफल भी हुए हैं। तो उन्होंने प्रकृति में व्याप्त हर शक्ति, हर विधा का आविष्कार किया, खोजा उसे, और उसको अब मानव हित में कैसे काम में ले उसको प्रयोग में लाए। तो वास्तु में भी उन्होंने ऐसे काम किया कि जितनी भी गणना पद्धतियां हैं वो घंटा मिनट सेकंड या घटी पल विपल में हैं, पर वास्तु चक्र को उन्होंने चौकोर के रूप में आविष्कृत किया। एनर्जी पैटर्न को तलाश किया और देवताओं को नाम लिया, और देवताओं के नाम से धर्म पालन की आड़ में प्रकृति की ऊर्जा का अवशोषण मानव हित में या मकान हित में या इंडस्ट्री हित में करने की विद्या निकाल ली। मैंने सारा जीवन इस बात में लगा दिया कि वास्तु चक्र में अंदर जो 45 देवता है और कुछ देवता जो बाहर हैं, और अंदर के भी जो देवता हैं उनमें से 81 पदों में से किसी किसी पद में तो समूह देवता हैं, जैसे नाग हैं, गंधर्व हैं, द्वादश आदित्य हैं, नवनाग हैं या अष्टवसु हैं। तो उन्होंने ये भी खोज लिया कि कौन सा गंधर्व प्रभावित होगा और उस एनर्जी सिस्टम को कैसे एक्टिवेट किया जाए। मेरा सारा जीवन इस बात में बीता कि जमीन में जब किसी कारखाना फैक्ट्री में खड़े हो तो जिस जगह मैं खड़ा हूं वहां कौन से देवता हैं और वो इस फैक्ट्री के मालिक को कितना करोड़ रुपए दे सकते हैं। अगर आप 45 देवताओं की शक्तियों को पहचान जाए, जैसे कि नवग्रहों की षडबल की गणना करके हम उसकी ताकत को पहचान लेते हैं कि एक जनपत्रिका 1 लाख की है या 10 लाख की है या 1 करोड़ की है या 100 करोड़ की है, उसी में रेखा कब पार हो जाती है। ये विधि मैंने वास्तु में अपना के देखी। फिर जैसे ज्योतिष में दिग्बल होता है, ऐसे ही ग्रह कौन सी दिशा में बलवान होता है, ऐसे हमने वास्तु चक्र में तलाश करने की कोशिश की कि किस दिशा को बलवान करना है। व्यक्ति को इस धंधे को छोड़ा के ये धंधा कराना है, उसके स्वभाव को परिवर्तन कर देना, लेबर अनरेस्ट को कैसे खत्म करना है या उद्वेलित करना है। बिगाड़ करना ज्यादा आसान होता है। घटनाओं को कैसे रोकना है या घटनाओं को कैसे प्रेरित करना है। तो ये सब जो विधियां उन्होंने निकाली, इसमें तो लाफिंग बुद्धा जैसी चीज ही नहीं है कोई। उपकरणों का प्रयोग वास्तव में बहुत कम है, ज्योतिष में भी बहुत कम है। यंत्रों का आविष्कार ऋषियों ने किया, पर यंत्रों को सिद्ध करने के लिए ये नहीं साहब 3100 रुपये में महालक्ष्मी यंत्र और लाखों लाखों बन रहे फैक्ट्रियों में बिक रहे हैं। अरे हम तो एक लक्ष्मी यंत्र को साधने के लिए 1.25 लाख जप कराते हैं, दशांश हवन कराते हैं, मार्जन तर्पण ब्राह्मण भोजन कराते हैं, और उस यंत्र को फिर दैनिक पूजन की वो देते हैं, तब जाके पूजा के आलय में जाता है।
अब मैं क्या बताऊँ, मुझे दुख है। ज्योतिष मंथन में 25 साल से अधिक समय से प्रकाशित कर रहा हूँ। कुछ पत्रिकाएं 3100 रुपये में लक्ष्मी महायंत्र, 7-8 रुपये में यंत्र बनता है तांबे का, कोई उसको 51,000 में बेच लेता है, कोई 31,000। देवताओं के नाम से क्या काम कर रहे हैं? ये विक्रेता कंपनियों का, प्रोड्यूसर्स का, मैन्युफैक्चरर्स का खेल है, ज्योतिष उनके जाल में फंस जाते हैं। मेरा यह मानना है कि जब तक यंत्र या मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित नहीं होती, कोई ऐसा नहीं करती। तो घरों में जो सजावट के नाम पे लगा लेते हैं वो क्या? शो पीस से ज़्यादा नहीं। क्या चीज़ की वैल्यू है? आप कहाँ बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं? आपकी दिशा क्या है? आप बाजार में जाइए, नारायण कवच की छोटी सी किताब 10, 15, 20 रुपए की खरीद के लाइए। उसमें लिखा है उत्तर दिशा में मुंह करके बैठ के पाठ करने से सिद्धि प्राप्त होती है। मैं वास्तु में दुकानदारों को या मैन्युफैक्चरर्स को ये बताता हूँ कि जो पृथ्वी का उत्तर और दक्षिण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स हैं, उनके समानांतर सोने या बैठने से प्राप्ति होगी। तो मूर्ति का महत्व नहीं है उसमें आप किस दिशा में बैठे हैं, किस आसन में बैठे हैं, आपने योग का सहारा लिया है कि नहीं, आपने एकाग्रता के लिए क्या किया है। आप कर तो रहे पूजा और माला फेरते फेरते दुकान में चला गया आपका ध्यान। मेरा दावा है कि आप 5 मिनट भी एकाग्रता करके तो दिखा दो। आप 20 सेकंड भी एकाग्र होकर, चित्तवृत्ति हट गई सब तरफ से, चित्तवृत्ति निरोध है, सही योग। योग क्या है? चित्तवृत्तियों का निरोध। अगर आपके चित्तवृत्ति दुकान में चलेगी तो आप एकाग्रता खत्म हो गई। वो महत्वपूर्ण है। और घरों में आप रख लो, कहीं से कोई मूर्ति लाए, चली गई आले में, पूजा के आले में। किसी ने क्या गिफ्ट किया, वो पूजा के आले में चले गए। कहीं चीज पे मन किया, ये खरीद लिया, उनको लेकर 6-4, 5-5 गणेश जी हो जाते हैं। सब शास्त्र विरुद्ध है। अब दूसरी बात है, उन्हें कितनी ताकत आ जाती है पता है आपको? इतनी ताकत आ जाती है कि कोई अगर कहते हैं कि इनको पूजा के आले से निकाल दो, तो घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। पूजा के आले से 3 गणेश जी हैं, एक गणेश जी निकालने को कह दो तो डर जाते हैं लोग। एक बहुत प्रसिद्ध किस्सा है, सुना दो तो अच्छा रहेगा। दूध पी रहे थे गणेश जी, उस दिन की बात है। एक IAS अकड़ गया मेरे से, ये RSS वालों का फंडा है, बेवकूफ़ बना रहे हैं सारे देश को, गणेश जी कहीं दूध पीते हैं क्या? मैं तो अखबार को तो अपना वर्जन दे दिया खैर, और उस IAS का मुझे निमंत्रण तो मैं आपके घर आके बताऊँ गणेश जी दूध पीते हैं कि नहीं। अखबार को तो मैंने, आपका ही अखबार था, राजस्थान पत्रिका, तब आप संपादक थे, कि भाई वराहमिहिर ने कहा है कि मूर्ति हंसे, मूर्ति रोए, मूर्ति को पसीना आए तो उत्पात लक्षण में आता है, राजा और सेनापति पर असर आता है। अखबार ने मेरा वर्जन ये क्यों छाप दिया? क्योंकि वराहमिहिर ने ऐसा कहा है। हमारे जीवन काल में घटना नहीं आई, इसलिए हमको विश्वास नहीं हो, पर आ गई घटना तो सोचो उस पर। खैर, मैं उस IAS के घर गया, मैंने उससे कहा कि अपने पूजा काले में ले चलो। मैंने उनसे पूछा, गणेश जी इनकी पूजन नौकर करता है कि आप करते हैं? बोला क्या बात करते हो, नौकर थोड़ी करेगा, मैं करता हूँ। तो मैंने कहा महोदय, आप मुझसे यूं कह रहे थे फोन पे जब मैं दिल्ली में था कि गणेश जी दूध पी सकते हैं, क्या बेवकूफ़ बना रहे RSS वाले। मेरा उस विषय से कोई मतलब नहीं। मैं आपसे यूँ कह रहा हूँ कि अगर आप सूंड वाले गणेश जी को स्वीकार कर सकते हो तो गणेश जी दूध भी पी सकते हैं। निरुत्तर हो गए। पहली बार मुझे समझ में आया कि कुतर्क का जवाब कुतर्क से दिया जा सकता है। अगर आप सूंड वाले गणेश जी को स्वीकार कर सकते हो, आस्था का सवाल है, तो आप गणेश जी दूध पीने की मना कैसे कर सकते हो? ऐसी अरिस्टोक्रेसी किस काम की? तो हमारे मन के विश्वास से काम नहीं चलता। इसका निर्णय शास्त्र करेंगे कि कौन सी मूर्ति, कौन सा मकान शुभ है, अशुभ है, और उसके लिए क्या करना चाहिए। जहां तक लाफिंग बुद्धा की बात है, बुद्ध धर्म हिंदू धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था। वो ईश्वर को और वेदों को नहीं मानते। आप हिंदू हो, आप घर में बुद्धा को क्यों ला रहे हो? जिस चीज को आप जानते ही नहीं, जिसको आप समझते ही नहीं, वह पर कैसे असर करेगा? उसकी क्या आराधना करोगे? और वो वैसे शो पीस है। तो इस तरह की बहुत सारी भ्रांत धारणाएं समाज में चली हुई हैं, लोग उसको समझते नहीं, नादानी में करते हैं। और असली बात यह है कि उन विचारों को नहीं पता सामान्य लोगों को कि कौन ज्योतिषी अच्छा है। इसलिए जिसके पास गए, उसने जो सलाह दे दी मान लिया, घर में ला के रख लिया। अब है तो वो निर्जीव पिंड,
पर उस गणेश जी को या उस मूर्ति को आले से निकालना बहुत मुश्किल काम। किसी पंडित ने कभी आके कह दिया अरे ये सब इनको हटाओ और ये काम के इनको रखो, कहाँ रखे, अरे कोई पीपल के नीचे रख लेना या जल में बहा देना। सामान्यतः मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, पुरुष सूक्त का सहारा लिया जाता है, वैदिक है, और फिर हटाते हैं तो निष्प्राण करके ही दोबारा प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। निर्जीव मूर्तियों के सामने ये नियम लागू नहीं होते। तो इसलिए ये जो प्रतीक चिन्ह मान लो या 100 पीस मान लो, मेरा मानना है ये सब जब मकान में कोई असर नहीं करे। आपको ये जरूर कहना चाहिए, मैं कहने लगा हूँ, मेरे पास आने वालों से कहता हूँ भाई जो भी आपको कोई लाफिंग बुद्धा या पिरामिड लाके कहे तो उससे एक सवाल जरूर करो कि कब और क्या असर आएगा। एक ईमानदार ज्योतिषी हमेशा आपको समय बताएगा कि साहब इसकी आपकी इस दशा में, इस अंतर्दशा में ये रिजल्ट आएगा। मैं जब वास्तु में कंसल्टेंसी देता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई करीब करीब कोई चमत्कार तो नहीं आएगा, पर इतने दिन में इस वास्तु का ये प्रभाव आ जाएगा। पर आप इन खिलौनों को घर में लाकर ये दावा नहीं कर सकते कि इतने दिन में ये असर चल पाएगा। ये थी घरों में विभिन्न तरह की लाफिंग बुद्धा या वो मूर्तियां रखने की एक वास्तु टिप्स पे बात। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।